बहुत बार हम भक्तों को बता चुके हैं कि हमें हमारा जीवन के अनुसार भक्ति एडजस्ट नहीं करनी है। हमारी भक्ति कैसे अच्छी हो सकती है उसके अनुसार हमारा जीवन एडजस्ट करना है। कहाँ हम रहने वाले हैं, कहाँ हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, कहाँ हमें काम करना है, कितना हमें पैसा कमाना है, उसके हिसाब से आपका भजन साधन, आपकी भक्ति एडजस्ट नहीं होगी। आपकी भक्ति के हिसाब से ये सारी चीज़ें निर्भर करनी चाहिए। अब बोल सतगुरु जी ऐसा थोड़ा ना होता है, अब आपके पास तो वैसे ही कुछ नहीं है, आपको बोलने में क्या जाता है, ठीक है? नहीं, तो शरणागत भक्ति का ये लक्षण है। यत आत्मा दृढ़ निश्चय, हर स्थिति में वो दृढ़ निश्चय है। और सबसे महत्वपूर्ण गुण जो उसमें है, भगवान आखिरी लाइन में बता रहे हैं, मई अर्पिता मनोबुद्धि। उसका बुद्धि और मन सब कुछ उसने मुझे अर्पित कर दिया है, इसीलिए यो मद भक्त, ऐसा जो मेरा भक्त है, समय प्रिय, वो मेरा बहुत फेवरेट है, मेरा बहुत प्रिय भक्त है। तो भक्ति करते समय ऐसा श्री राधानाथ स्वामी महाराज हमेशा अपने प्रवचनों में बताते हैं, दैट इट डज नॉट मैटर व्हाट प्लीजेस अस, व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज प्लीजिंग कृष्णा। हम साधना कर रहे हैं, क्या भगवान को पसंद भी आ रही है, कि भगवान सोच रहे हैं क्यों पढ़ने बैठ गया, क्यों माला कर रहा है। जिस प्रकार से हमारी नाम ले रहे हैं, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न है कि नहीं? हम हमारे हिसाब से ही कर रहे हैं कि मैं मेरे से जितना हो पा रहा उतना कर रहा हूँ। प्रभु जी अब क्या, प्रभु जी मैं अभी घर में ही रह रहा हूँ ना, घर में रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपको क्या पता प्रभु जी बहुत परेशानी होती है। ठीक है, आप परेशानी उठा रहे हैं, क्या भगवान उससे प्रसन्न है? क्या आपके गुरु उससे प्रसन्न है? तो हमारे गुण ऐसे होने चाहिए कि भगवान हमसे संतुष्ट हो, ना कि जब तक हम संतुष्ट हैं तब तक तो ठीक है, बाकी फिर ठीक है नहीं। तो बाहर के व्यक्ति ऐसा करते हैं, जैसे एकादशी होती है, बाहर के बहुत सारे लोग पालन करते हैं। कैसी एकादशी पालन करते हैं? दिन भर कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन सुबह सुबह चाय पी लेंगे, चाय वाली एकादशी, कि हमने कुछ नहीं खाया। एकादशी हम भी करते हैं, हम भी धार्मिक हैं, तो सुबह चाय पी लेते हैं। क्यों नहीं छोड़ते? खाना छोड़ने में ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन अगर चाय छोड़ दी तो सर फटने लगेगा उनका। जहाँ कष्ट आ जाएगा वहाँ भगवान के लिए बलिदान नहीं होगा, है कि नहीं? तो हमें किस श्रेणी का भक्त बनना है वो हमें हमारे जीवन में देखना चाहिए। तो इसीलिए हम ऐसे ही दो बहुत महान भक्तों के जीवन से चर्चा करेंगे कि उनके अंदर इतने दिव्य गुण थे कि वे स्वयं भगवान भी उनके गुण देख के द्रवित हो उठे। Even the Lord becomes so emotional and he was so much satisfied with the qualities. Okay? Those two devotees were Rupa Goswami and Sanatana Goswami. हम उनके बारे में जानते हैं, सब लोग जानते तो होंगे कौन है, कौन कौन ने सुना है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कौन? अभी जब वो महाप्रभु से मिलते हैं तब महाप्रभु और उनके मिलन से क्या होता है, क्या उनकी प्रार्थना है, क्या श्री चैतन्य महाप्रभु का क्या उनसे आदान प्रदान है, हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 183। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला वर्स नंबर 183। निकाल लिया सबने? सीसी चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 1 चैप्टर 1 लेटर पास्ट टाइम्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, ऐसा अध्याय का नाम है। और श्लोक क्रमांक 183 से हम पढ़ना चालू करेंगे। क्या निकाल लिया सबने? किस किस का बचा है? 183। मोबाइल में लिंक भेज दीजिए जिसने निकाल लिया है। यू कैन सेंड लिंक इन द मोबाइल फोन, ग्रुप पर लिंक भेज सकते हैं। सबने भेज दिया? भेज दिया। और इससे एक और हमें शिक्षा ये मिलती है कि हमें मोबाइल में प्रभुपाद की पुस्तकें रखनी चाहिए,
है ना। कई बार हम बता चुके हैं कि श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि अगर आपके फ़ोन में श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हैं तभी आपका फ़ोन स्मार्ट है, नहीं तो आपका फ़ोन स्मार्ट नहीं है, उसमें शास्त्र होना ज़रूरी है। तो ग्रुप पर लिंक भेज दिया सबने, निकाल लिया सबने। श्लोक नंबर वर्स नंबर 183। अभी बैकग्राउंड ऐसा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को लेके नित्यानंद प्रभु एंड हरिदास ठाकुर उनको लेके पहुंचे हैं राम के लिए। तो वहीं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के यहाँ वह काम करते थे, मंत्री थे। तो वहाँ राम के लिए उन्हें पता पड़ता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु राम के लिए में पधारे हैं। अब दोनों भाई महाप्रभु से मिलने जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़े मंत्री हैं, ऐसे भी तुरंत गायब नहीं हो सकते, है कि नहीं। नवाब अब सभा में पहुंचे, पता पड़ा मंत्री गायब है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। तो महाप्रभु से मिलने के लिए दोनों भाई रात में निकलते हैं। तो सभा समाप्ति हो गई, सब कुछ हो गया। अब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रात में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए निकलते हैं। और जब वो नवाब हुसैन शाह के लिए काम कर रहे थे तो उनका नाम क्या था, किसको पता है? क्या नाम था उनका? सागर मलिक। किसका नाम था? कबीरदास। सागर मलिक कौन है? पाकिस्तान का क्रिकेटर कोई? सागर मलिक कौन है? सनातन गोस्वामी। दबीर खास रूप गोस्वामी। तो हम 183 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। तो अभी काफी विचार विमर्श के बाद उन दोनों भाइयों ने, दबीर खास और साकर मलिक, इन्होंने निर्णय लिया कि रात में जाकर ये श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलेंगे। श्लोक दोहराएंगे, मेरे पीछे दोहराइए। अर्धरात्रे दुई भाई आइला प्रभु स्थाने, प्रथमे मिलिया नित्यानंद हरिदास सने। तो भगवान के पास डायरेक्ट पहुंच नहीं सकते। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी सबसे पहले किसके दर्शन हुए उनको? नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर। भगवान के पास पहुंचने से पहले इन दो भगवान के प्रमुख पार्षदों से दोनों गोस्वामी मिले। अभी गोस्वामी नहीं बने, अभी ये दबीर खास और साकर मलिक है ना। नेक्स्ट वर्स। तार दोई जन जानाइला प्रभुर गोचरे, रूप साकर मलिक आइला तोमा देखी बारे। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर, अब जब भक्तों के पास शरणागति उन्होंने दिखाई तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं कि महाप्रभु आपसे मिलने दोनों भाई आए हैं, दबीर खास और साकर मलिक, है कि नहीं। तो श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में उनके सीधे नाम लिख दिए हैं, लेकिन वास्तव में उनका नाम उस समय, उनका जो मुस्लिम नाम है वही था, धर्म परिवर्तन कर लिया था उन्होंने, है ना। नेक्स्ट वर्स 185। दुई गुच्छ तृण दुहे दर्शने धरिया, गले वस्त्रे बांधी बड़ी दंडवत होइया। In great humility, both brothers took bunches of straw between their teeth, and each binding a cloth around his neck fell down like rods before the Lord. हम धीरगुरु की कक्षा में सुन रहे थे कि जगन्नाथपुरी आते समय मुंह में घास कौन देता है? जानवर। खुद को जानवर से तुच्छ समझते हुए दोनों भाइयों ने अंग वस्त्र अपने हाथ में लिया। मतलब बंगाल में पारंपरिक रूप से कस्टम है, गले में उत्तरी डालते हैं इस तरीके से, और दोनों उत्तरी का छोर अपने हाथ में पकड़ के इस प्रकार से हाथ जोड़कर मुंह में घास रखकर महाप्रभु के आगे दंडवत उन्होंने किया, है कि नहीं। और ये कौन थे? अनपढ़ गंवार नहीं थे, ये वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री हैं नवाब हुसैन शाह के। मतलब स्टेट ऑफ बंगाल, बंगाल राज्य के
प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, और मुंह में घास लेकर महाप्रभु के आगे दंडवत करते हैं। नेक्स्ट 186, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। दैन्य रोदन करे आनंद विवाह, प्रभु कहे उठ उठ होइल मंगल। तो जब वो महाप्रभु को दंडवत करते हैं मुंह में घास लेकर हाथ जोड़कर, उनको खुद पर इतना तरस आता है, खुद की स्थिति पर इतना दीनता का भाव है कि दोनों भाई रोने लगे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। अब ये देखकर महाप्रभु भी उन दोनों को पकड़कर उठाते हैं कि उठो उठो, आपका मंगल हो, परेशान ना हो, रो क्यों रहे हो। 187, उठे दोई भाई तबे दंत तृणाधारी, दैन्य करे स्तुति करे कर जोड़ करे। The two brothers got up, again taking straw between their teeth. They humbly offered their prayers with folded hands. तो जब दोनों भाई उठे, महाप्रभु ने दोनों को पकड़ के उठाया क्योंकि वो रो रहे थे, और फिर उन्होंने महाप्रभु के लिए स्तुति करना चालू की। इसका अर्थ ये है कि हम भगवान से प्रार्थना तभी कर सकते हैं जब हम उतने विनम्र हों। जब हम विनम्र होंगे तब प्रार्थना करेंगे ना। चलो, भक्ति प्रेम स्वामी महाराज हमेशा बताते हैं कि जो हम लोग क्या भीख मांग सकते हैं अभी स्थिति में? नहीं, क्योंकि पेट भरा हुआ है ना, हमें ब्रेकफास्ट मिल गया है, लंच हमारा पहले से ही 4 घंटे पहले से आ चुका है, डिनर की अभी से तैयारी हो गई है, तो हम लोग भीख नहीं मांग सकते। लेकिन जिसके पास है नहीं कुछ, उसके दोपहर का भरोसा नहीं है, रात का भरोसा नहीं है, कल जिंदा रहेगा भरोसा नहीं है, वो जिस कन्विक्शन से भीख मांगेगा ना कि उसे चाहिए। आपने देखे वो लोग इस तरीके से मांगते हैं, हमें लगता है भगवान मतलब मरना चाहिए, इसे सच में कुछ दे दो। तो भगवान से भी अगर हमें कुछ मांगना होता है कि नहीं, कई बार परेशानियां देख प्रभु जी, हम भगवान से प्रार्थना क्या करें, ठीक नहीं। भगवान खड़े हैं, जगन्नाथ जी खड़े हैं, गौर निताई के सामने, राधा मदन मोहन के सामने, जाके हम खड़े हो गए, नहीं समझ में आता भक्तों को क्या करें, दर्शन नहीं ले पाते ज़्यादा, बोले क्या, भगवान भी खड़े इंतजार कर रहे हैं, कुछ तो खड़ा हो गया, कुछ तो बोल। वो जी नहीं, हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हृदय में विनम्रता नहीं, आपको कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, तो आपको लग रहा है आप तो बड़े भक्त हो। तो जिसके अंदर दीनता रहेगी उसके हृदय में प्रार्थना का भाव कभी नहीं आएगा। अभी हमने भक्ति करना स्टार्ट भी नहीं किया है, शुरुआत भी नहीं करी है, अभी हमारी दीक्षा भी कुछ समय हुआ है या हुई भी नहीं है, उसमें ही हमें लगने लगता है कि हमारा जीवन संपूर्ण हो गया, अभी मैं तो भगवत धाम जाऊंगा ही, बाकी भक्तों को पता नहीं। और एक प्रहलाद महाराज थे, उनके सामने भगवान खड़े थे, तब भी उनके अंदर ये दीनता का भाव था कि मैं असुरों के कुल में जन्मा हूँ, तो आप मेरे लिए कैसे प्रकट हो सकते हैं? असंभव है, केवल मेरे गुरु नारद मुनि की कृपा है कि नहीं। ये प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं, प्रहलाद महाराज जब प्रार्थना करते हैं सबसे पहला श्लोक ये आता है, मुझे पहली लाइन उसकी याद नहीं आ रही, सो हम कथम, मुझे पता नहीं, 798 कोई निकाल सकता है। तो प्रहलाद महाराज भगवान के सामने इतने विनम्रता से प्रार्थना कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके हृदय में विनम्रता है, वो सोच रहे हैं कि मैं उतना बड़ा भक्त नहीं हूँ। हाँ, ये श्लोक है, बहुत बहुत खूबसूरत श्लोक है ये, 7वां स्कंद 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 8, निकालिए मत, केवल सुन लीजिए। श्री प्रहलाद उवाच ब्रह्मादया सुरगण मुनयोत सिद्ध सत्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगणैरधुनापि पितृ किं तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्रजाते। क्या बता रहे? ब्रह्मादया सुरगण मुनयोत सिद्ध। यहाँ भगवान आप पधारे, आपने राक्षसों को मार दिया। यहाँ कौन कौन मौजूद हैं? जब नरसिंहदेव भगवान आज आ गए थे, वहाँ पे ब्रह्मा जी हैं,
शिवजी हैं, ब्रह्मादय सुरगण देवता, मुनयो सारे मुनि हैं, अथ मुनयो अथ सिद्ध चारण सब वहाँ भगवान के दर्शन करने आए हैं, है कि नहीं? तो भगवान मैंने ऐसा क्या कर दिया, किम तोष्टम अर्हति समय हरि रूप जाति, उग्र जाति मतलब उग्र वर्ण में मैं पैदा हुआ था, राक्षस कुल में मैं पैदा हुआ हूँ। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप मुझसे संतुष्ट हो गए, है कि नहीं? और फिर आगे बताते हैं नारद मुनि की कृपा हो सकती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया। प्रहलाद महाराज ने कुछ नहीं किया था, क्या नहीं किया था? जिंदगी दांव पे लग गई थी भक्ति करने के लिए। कुल मिला के सारी यह शिक्षा यहाँ पर यह है कि भगवान से प्रार्थना उसी व्यक्ति की निकल सकती है जिसके हृदय में दीनता का भाव होगा, नहीं तो भक्ति करता रहेगा, उससे कभी हृदय में प्रार्थना आएगी नहीं उसके हृदय में, क्योंकि उसे लगता ही नहीं है कि उसमें कुछ कमी है। सब बढ़िया तो चल रहा है, मुझे अच्छा तो चल रहा है, अच्छा इसलिए चल रहा है कि सब हाथ में मिल रहा है, इसलिए अच्छा चल रहा है। तो इसलिए दैन्य भाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शरणागति का सबसे पहला अंग है दैन्य, ह्यूमिलिटी। अभी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी महाप्रभु की स्तुति करते हैं। टेक्स्ट 188 188 नंबर श्लोक मेरे पीछे दोहराएं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, पतित पावन जय जय महाशय, पतित पावन जय जय महाशय। कि भगवान आपकी जय हो। आप पतित पावन हैं, पतितों का उद्धार करने वाले, ये महाप्रभु के विशेष गुण था, है ना? आप महाशय हैं, पतितों का उद्धार करने वाले हैं, तो आपकी जय हो। अब फिर वो दीनता का भाव प्रकट करेंगे। अब महाप्रभु पतितों का उद्धार करने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले किस चीज़ का सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा कि हम पतित हैं। अभी मैं हाथ खड़ा करके पूछूंगा नहीं किस किस को लगता है हम पतित हैं, लेकिन नहीं बोल तो देते हम, अरे प्रभु जी मैं बहुत पतित हूँ प्रभु जी, मुझे आपकी चरण रेणु दे दो प्रभु जी, आपका आशीर्वाद दे दो प्रभु जी, आपकी कृपा दे दो प्रभु, है कि नहीं? तो क्या हमारे शब्द केवल बोलने वाले हैं? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी खुद को इतना पतित समझते थे, महाप्रभु को देखा रोते रोते गिर पड़े। किसके अंदर ऐसा भाव है? हम में से किसके अंदर ऐसा है कि हम मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं और रोते रोते गिर पड़ते हैं एकदम कि मुझे क्या मिल गया, ये मैं कहाँ नीच पापी था, मुझे भक्तों का संग मिल गया, है कि नहीं? आज हम भक्त नहीं होते तो गोवा के बीच घूम रहे होते, जगन्नाथपुरी की नहीं, है कि नहीं? वहाँ की बीच पर घूमते, अधनंगे लोगों को देखते, वहाँ विस्की बियर पीते ही, बिल्कुल पीते। कोई साधु संत नहीं था पहले, मतलब आप लोगों के, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। अगर मैं भक्त नहीं होता, जगन्नाथपुरी के बीच कौन जाता भाई? गोवा के बीच घूमते। लेकिन भक्तों के संग में कहाँ गोवा के बीच से जगन्नाथपुरी बीच, जो कि महातीर्थ है, वहाँ हम स्नान कर रहे हैं, कितना आनंद प्राप्त कर रहे हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद खा रहे हैं, जिसके लिए देवी देवताओं में झगड़ा हो जाता है, लेकिन शिव जी नारद मुनि में झगड़ा हो गया, मुझे दिया नहीं। तो ये भाग्य किस लिए आया है? क्योंकि हम बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए तो हमारा ऐसा भाग्य आया है कि नहीं? अरे नहीं, हम भक्त नहीं थे। तो ये सोच कर हमारा दिमाग खराब हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं कि मुझे बस जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, मुझे बस झेलते जा रहे हैं और मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर गुणों का विकास भी नहीं हो रहा है। केवल अगर इस चीज़ पर हम विचार कर लेंगे कि हम कितने पतित थे और हमारा क्या कर दिया भक्तों ने, उसी से हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा, हम भगवत धाम चले जाएंगे। केवल यही जानने से कि हमें क्या मिल गया। ये श्री चैतन्य चरितामृत में श्लोक है इसका, मेरे पीछे दोहराइए। यदि श्री चैतन्य दया करह विचार, यदि श्री चैतन्य दया करह विचार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार, विचार करिले चित्ते पावे चमत्कार। बस विचार करिए कि क्या मिल गया आपको, है कि नहीं? आज हम भक्तों के साथ घूम रहे हैं, हर जगह भक्तों के साथ जा रहे हैं, है कि नहीं? तो भक्तों के साथ रह रहे हैं, बाथरूम छोड़ के सब जगह हम हमारे साथ भक्त हैं, वैष्णव हैं,
तो क्या स्थिति बन गई है हमारी। तो ऐसा दैन्य भाव हमारे अंदर आएगा जो कि हमारे अंदर नहीं है, तब भगवान हमसे प्रसन्न होंगे कि हाँ चलो ये कुछ तो कर रहा है। तो अभी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी खुद का दीन भाव प्रकट करते हैं कि वो सबसे पतित क्यों है। उन्होंने ये पहले सर्टिफाई कर दिया कि महाप्रभु पतित पावन है, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। अब वह ये साबित करेंगे कि वो सबसे बड़े पतित है कि नहीं। श्लोक क्रमांक 189। नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, नीच जाति नीच संग करे नीच जात, तोमार अग्रते प्रभु कहिते वासी लाज, तुम्हारे अग्रते प्रभु कहिते वासी लाज। कि हे महाप्रभु, नीच जाति, हम लोग नीच जाति के हैं। तो नीच जाति के थे बोलो, कौन सी जाति के थे? मध्व संप्रदाय की सारस्वत ब्राह्मण फैमिली, उस संप्रदाय के 2 प्रतिष्ठित ब्राह्मण जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है कि नहीं, वो बोल रहे हैं कि हम नीच जाति के। बाकी फिर आप समझ जाइए। नीच जाति नीच संगी, हमने नीच लोगों का संग किया है। हमारा जो फ्रेंड सर्कल भी था वो भी नीच था, करी नीच काज, और हम नीच कार्य कर रहे हैं। मतलब उन्होंने नवाब हुसैन शाह के लिए, नवाब हुसैन शाह की सेवा करी। एक तो जिस परिवार में जन्मे हैं उसी पर लांछन लगा रहे हैं कि वो नीच था, जबकि नीच नहीं था। सारा सा ब्राह्मण परिवार मध्व संप्रदाय का, जो कि कर्नाटक में पाए जाते हैं। नीच संगी, हमने नीच लोगों का संग किया है नवाब हुसैन शाह के दरबार में। तो वे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये प्रकट कर रहे हैं कि हमने नीच लोगों का संग किया है और नीच कार्य हम करते थे। और क्या कह रहे हैं? तोमार अग्रते प्रभु ऐसे आज कहीते वासी लाज, हम इतने नीच थे भगवान, आपके सामने खड़े होने में हमें शर्म आ रही है, इसलिए रो रहे हैं। अब मिलने ही आए थे ना, तो बोल सकते थे ना हाँ मतलब हम लोग मिलने आए थे आपसे, नीच है ठीक है, लेकिन थोड़ा हाय हेलो। कई बार भक्तों को हमें बताना पड़ता है कि आप नीच कार्य कर रहे हैं, नीच संगी हैं आप लोगों के, लेकिन चाहे वो हम कंपनी में नौकरी कर रहे हो, गृहस्थ हो, व्यापार कर रहे हो, कभी ये रियलाइज नहीं होता हम नीच कार्य कर रहे हैं। खुश रहते उन लोगों में, तो कंपनी में काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उन्हें बताना पड़ता है प्रभु जी भक्तों का संग कर लीजिए, आपके हाथ जोड़ते हैं हम। और अब प्रभु जी अब कहाँ समय है प्रभु जी, अभी बहुत दूर है प्रभु जी। ये राज्य के मंत्री हैं, रात में भागे थे महाप्रभु से मिलने। हम में से किस में इतनी तत्परता है कि अगर सुबह हमारा कुछ काम है, मान लीजिए हम इंदौर से उज्जैन ना जाएं, तो सुबह काम है कौन जाएगा बाद में देखेंगे। इतनी तत्परता हमारे अंदर है ही नहीं। भक्तों को प्रवचनों के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से बताना पड़ता है प्रभु जी आप कंपनी में इतना रहते हो, थोड़ा बेस आ जाया करो, लेक्चर में आ जाओ। आप व्यापार करते हो, धंधा पानी करते हो, मंदिर में आ जाओ, लेक्चर सुन लो, सुबह माला कर लो। वो लोग नीच जाति नीच संगी से परेशान थे और हमें इसमें आनंद आता है। प्रभु जी अच्छा चल रहा है अभी, प्रभु जी अभी कंपनी है मेरी, अभी आप क्या समझेंगे, आप तो वैसे ही बेरोजगार हैं। हमारे अंदर उतनी तत्परता भी नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि आपके सामने भगवान हमें खड़े रहने में शर्म आ रही है। और ऐसा नहीं वो नीच कार्य करते थे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, मतलब भागवत का पाठ करते थे नवाब हुसैन शाह की अनुपस्थिति में, क्योंकि वो तो बाहर राज्य में जाता रहता था राज्य जीतने युद्ध करने, और वो भागवत कथा पठन श्रवण सब करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था कि वो नीच संग कर रहे हैं और हमें जबरदस्ती करवाना पड़ता है कि भैया थोड़ी भक्ति कर लो, थोड़ा मंदिर में आ जाओ, है कि नहीं। मंदिर में हमेशा देखा जाता है जब कथा होगी लोग नहीं पधारेंगे, सब पधारेंगे प्रसाद के टाइम। लेक्चर चल रहा है, क्राउड 200,
प्रसाद हो रहा है 1000। अभी हम भी मंदिर में मीटिंग करते थे, समझ में नहीं आता था ये कौन से भक्त हैं, ये इनके कभी दर्शन नहीं होते है कि नहीं। ये भगवान का दर्शन केवल प्लेट में करते हैं, है कि नहीं। क्यों? उतनी दीनता, उतना ध्यान हमारे अंदर नहीं है। भक्तों से मिलेंगे साल भर में, केवल जब घूमने जा रहे हैं सब, हाँ गुजिया हम आएंगे, बाकी पता नहीं गुहितम ज्ञान कहाँ रहते हैं ये लोग, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि भौतिक जगत में वो दुखी हैं, उतना तत्व ही नहीं पता है। तो अगर महान भक्तों का चरित्र हम देखें तो वो कार्य कर रहे हैं, खुद को नीच समझते हैं। नेक्स्ट वर्स, प्रभुपाद भी, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ही लिख रहे हैं, although the two brothers presented themselves as being born in a low family, they nonetheless belong to the most respectable Brahmana family that was originally from Karnataka. पुराने समय में कर्नाटक, अभी कर्नाटक है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट 190। तो ये एक शास्त्रों में एक श्लोक आता है, हमारे पीछे दोहराएं। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा न अपराधीन च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तम, है कि नहीं। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा, अगर तुलना करेंगे तो मेरे जैसी पापी आत्मा इस दुनिया में मिलेगी नहीं आपको। ना अपराधी न कश्चन, ना मेरे जैसा बड़ा अपराधी मिलेगा। परिहारे पे लज्जामी, मतलब हम अपने गुणों का, अपने पापों का क्या ही व्याख्यान कर रहे हैं, उसके बारे में बताने में भी शर्म आ रही है। छोड़ने की तो बात ही दूर की है, उसको बताने में ही, हमारे पाप को वापस बताने में और पाप हमें चढ़ेगा। ये भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया है, टेक्स्ट 191। अभी बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सुंदर स्तुति रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी करेंगे। ध्यान से सुनिए, क्या क्या गजब भगवान का वो ग्लोरिफिकेशन करते हैं, गुणगान करते हैं। अब भगवान से वो डिमांड करेंगे कि आप पतित पावन है, हम नीच थे, तो आपकी डिमांड क्या है। टेक्स्ट 191, पतित पावन है तू तुम्हारा अवतार, आमा भाई जगते पतित नहीं टू ब्रदर्स सबमिटेड डियर लॉर्ड, यू हैव इनकार्नेटेड टू डिलीवर द फॉलन सोल्स। तो आप ये समझ जाइए, भगवान आप पतितों का उद्धार करने आए हैं, और हमसे ज़्यादा फिलहाल अभी ट्रेंडिंग में सबसे नंबर 1 पे हम चल रहे हैं। हमसे ज़्यादा पतित कोई नहीं है। बोलने के लिए नहीं बोल रहे वो, दे फील दिस। ये तो भाव नहीं आता ना। हम बोलने के लिए बोलते हैं कि प्रभु जी मैं बहुत पतित हूँ, मतलब बहुत पतित हूँ, मतलब मैं इतना पतित हूँ, इतना पतित हूँ। उनसे अगर बोला जाए कि प्रभु जी आप ये करें कि प्रभु जी मैं इतना पतित हूँ, आप जो बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, है कि नहीं। किसी भक्त से बोला गया कि प्रभु जी आज भगवान को भोग लगा दीजिए, है कि नहीं, भगवान को भोग लगाइए कि भगवान प्रसाद करें, भगवान भोग ग्रहण करें तो हम प्रसाद लेंगे। बोले प्रभु जी मैं इतना पतित हूँ, भगवान को भोग कौन लगाता है। यशोदा मैया, राधा रानी, ललिता, विशाखा, मैं पतित जीव, मैं भगवान को कैसे भोग लगाऊं प्रभु जी, है कि नहीं। तो ये क्या है, ढोंगी भक्त है कि नहीं। हम बस पैरों की तरफ भागते हैं, झूठी प्लेटों की तरफ भागते हैं। प्रभु जी कृपा, प्रभु जी कृपा दे दीजिए। तो वास्तव में पता होना चाहिए हमें उस कृपा का मतलब, हमारे अंदर उतना दीन भाव होना चाहिए। हम अभी भी नहीं मानते कि हम सबसे बड़े पापी हैं। हाथ उठवाने की जरूरत नहीं है हमें। हाँ प्रभु जी थे हम, ऐसी बात नहीं है। इस्कॉन के बारे में नहीं पता था, बाकी ठीक ही थे, बुरे काम तो नहीं करते थे, अच्छे ही थे, ऐसी कोई बात नहीं है। घर परिवार अच्छा ही था हमारा। लोग बताते ना बाहर, आप जब बाहर जाएंगे संकीर्तन करेंगे, हम भी श्रीनाथ जी को मानते हैं, हम भी धार्मिक हैं। कुछ नहीं करेगा वो व्यक्ति, लेकिन
हम भी भक्त हैं, इसी में एकादशी करते हैं हम भी। तो जो कुछ नहीं करते हैं वो इस प्रकार का नौटंकी करते हैं, और जो सब कुछ करते थे, स्वरूप सनातन गोस्वामी ये कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा पतित आपको भगवान में, हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, हमसे बड़ा पतित ढूंढ के बताइए। और आगे सुनिए, जबरदस्त प्रार्थना है। टेक्स्ट 192। जगाई माधाई दुई करिले उद्धार, ताहा उद्धारित श्रम नाहिल तोमार। अब वो कह रहा है कि देखिए, पतित पावन के नाम पे अगर हम महाप्रभु के लीलाएं देखें तो हमें सबसे पहले किन की याद आती है? जगाई मधाई। जगाई मधाई जितने बड़े पापी भाई साहब गैंगस्टर थे वो नवद्वीप में, उनका उद्धार महाप्रभु ने कर दिया। अब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि महाप्रभु आपने उनका उद्धार किया, लेकिन उसमें तो ज्यादा मेहनत थी नहीं, उसमें ज्यादा मेहनत कहाँ थी? आपने ज्यादा मेहनत नहीं करी उनका उद्धार करने में। क्यों? महाप्रभु को चैलेंज ही कर रहे हैं सीधा। मतलब इतना दीन भाव है कि वो महाप्रभु को भी चुनौती दे रहे हैं कि जगाई मधाई का उद्धार करने में आपकी ज्यादा बड़ी बात नहीं थी महाप्रभु। आगे बता रहे हैं क्यों। 193। ब्राह्मण जाति तार नवद्वीपे घर, ब्राह्मण जाति तारा नवद्वीप घर, नीच सेवा नहीं करे नाही नीचे रकुर पर। नीचे सेवा नहीं करे नाही नीचे रकुर। क्या बता रहे हैं? एक तो उनकी ब्राह्मण जाति थी, और इनकी कौन सी जाति थी? नीच जाति, ऐसा वो बता रहे हैं। घर कहाँ था जगाई मधाई का? नवद्वीप में। अच्छे लोग हो गए, नीच कार्य नहीं करे, नीच सेवा नहीं करे, नीचों की सेवा नहीं करी उनने, ना ही नीचे रकुर पर। ऐसा कोई किसी नीच व्यक्ति की सहायता भी नहीं करी, ना किसी नीच व्यक्ति की सेवा करी, ना किसी नीच व्यक्ति की सहायता करी। क्योंकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि हमने मलेच्छों की सेवा करी है, और हमने नवाब हुसैन शाह की सेवा करके उसको मलेच्छा संस्कृति बढ़ाने में उसकी सहायता करी है। हम उसे सलाह देते थे कि कैसे जाके लड़ाई करो, तुम जीत जाओगे। समझ रहे? मंत्री थे ना, प्रधानमंत्री। दूसरों का चुराया हुआ लुटाया हुआ पैसा रूप गोस्वामी इकट्ठा करके रख रहे हैं, उसका हिसाब किताब रख रहे हैं। तो बोल रहे हैं हमने नीचों की सहायता करी है, नीचों की सेवा करी है। जगाई मधाई ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। और आगे टेक्स्ट 194। अब ऐसा है कि जगाई मधाई ने कुछ नहीं किया तो महाप्रभु को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी? वो तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। जगाई मधाई ने कुछ तो गलती करी थी। क्या? 194। सब एक दोष तार है पापाचार, पाप राशि दहे नामा भाषे तोमार। महाप्रभु, जगाई मधाई का एक दोष था, एक गलती कर दी बेचारों ने। क्या? पाप करते थे, लेकिन किसी का घर जला दिया, शराब पी ली, है कि नहीं, अवैध स्त्री संग कर लिया, ये तो पाप है। ये सारा पाप तो आपके केवल नामाभास से ही चला जाता है। आपकी क्या मेहनत है उसमें? इतना सा पाप था उनका बस। जगाई मधाई नामाभास कैसे? आगे बता रहे हैं 195। तोमार नाम लइया तोमा करिलो निंदन, सही नाम हइलो तार मुक्तिर कारण। तो आपका नाम वो लेते थे, जगाई मधाई माला नहीं करते थे कि बैठ के सुबह सुबह हरिनाम जप रहे, नहीं। दिन भर क्या करेंगे? दारू पीएंगे, फिर नशे में चिल्लाएंगे, ये निमाई कीर्तन करता है, दिमाग खराब हो गया। नशे में चिल्लाएंगे, ये निमाई और ये निताई, इसका सर फोड़ दूंगा मैं, ए निमाई बंद कर। पूरे दिन भर नशे में यही करते रहते थे। ये सोचते थे कि निमाई निताई आएंगे, इनका हम सर फोड़ देंगे, इनका कीर्तन बंद करवा देंगे। कीर्तन पार्टी जाती थी, मजाक उड़ाते थे, ए निमाई हरे कृष्णा। क्या है ये बकवास है? तो निंदा करते हुए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का, कृष्ण का, नित्यानंद प्रभु का नाम ले रहे हैं। उससे क्या हुआ? सही नाम होइलो तार मुक्ति कारण। इतना जप किया इसलिए सीधे आपसे कृपा मिली हुई है कि नहीं?
टेक्स्ट 196। अब ये इतना जबरदस्त श्लोक है। 196 निकालिए सबने। श्लोक क्रमांक 196। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, जगाई मधाई हईते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापियामि दुई जान। तो उनकी तो कोटि कोटि गुण थे महाप्रभु, है कि नहीं? वही तो वो सोच रहे हैं। अभी हम में से ऐसा कौन सोच सकता है, हमें देखिए हम पापी थे, हम अज्ञानी थे, महाप्रभु के बारे में पता नहीं था, मायापुर के बारे में पता नहीं था, तत्व नहीं पता था, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन हम में से कितने व्यक्ति यह ठोक कर कह सकते हैं कि हम जगाई मदाई से पापी थे? अभी भी नहीं लग रहा है हमें, सुनने के बाद नहीं थे। लेकिन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पे कहना है, उन्होंने उनके अंदर कोटि कोटि गुण थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप किया, कभी अपराध नहीं किया। और हम भक्ति में अपराध करते जा रहे हैं दिन पर दिन, भक्तों को संतुष्ट करते जा रहे हैं, भक्तों की बात नहीं मानते जा रहे हैं। इतना सुनने के बावजूद भी भक्ति के अंगों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। जगाई मदाई से श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बार बोला, बस मारने ही वाले थे, नित्यानंद ने बचा लिया। जगाई मदाई को श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला, अब पाप और नहीं। जगाई मदाई मान गए, हरिनाम करने लगे, भक्ति करने लगे, लोग उनको पत्थर मारने लगे तो भी जगाई मदाई सहने लगे कि हमने पाप किया है, हम सहेंगे। और हम क्यों जगाई मदाई से ज़्यादा पापी हैं? मतलब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नहीं, हम लोग, मतलब विशेष रूप से हम, कि इतना सुनने के बावजूद अपराध नहीं करना है, हम अपराध करते हैं। इतना सुनने के बावजूद कि हमें भक्तों के आदेश का पालन करना, हम नहीं करते। हमसे भक्तों ने 1000 बार कह दी कि आपको भक्ति के अंगों का पालन इस प्रकार से करना है, हम नहीं करते। हमें कभी सेवा दी गई, आदेश दी गई, हम नहीं करते। तो ये जगाई मदाई से ज़्यादा अपराध है। जगाई मदाई ने महाप्रभु की एक बात मानी, जिंदगी भर मानी, उनके आदेशों का उल्लंघन नहीं किया, पापाचार करा, एक बार में भगवान ने निपटाया, काम खत्म। हम भक्त होने के बावजूद धोती कुर्ता पहनकर, दीक्षा लेकर, 16 माला कर कर भक्तों की बात नहीं मानते हैं, अपराध करते हैं, भक्ति के अंगों का पालन हमारे हिसाब से करते हैं, जैसा हमारे अथॉरिटीज ने बोला वैसा नहीं करते हैं, अपराधी तो करते हैं। तो जगाई मदाई से गए गुजरे हुए कि नहीं? लेकिन हमें अभी भी हमारे मन में नहीं लगता हम जगाई मदाई ज़्यादा पापी हैं कि प्रभु हम पीते पीते तो नहीं ना, प्रभु जी हमने कहाँ कुछ गलत किया है, ऐसा मत बोलिए। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का ये भाव था। वेरी हाई लेवल प्रेयर्स। 197 मेरे पीछे दोहराएं। म्लेच्छ जाति म्लेच्छ से भी करी म्लेच्छ कर्म, गो ब्राह्मण द्रोही संगे अमर संगम। क्यों संगम है उनका? म्लेच्छ जाति, म्लेच्छ जाति तो इसलिए कि कन्वर्ट होके मुसलमान बन गए, ठीक है, समझ में आता है, मजबूरी थी, नहीं तो मारे जाते। म्लेच्छ सेवी, ऐसे राजा के सेवक हैं जो म्लेच्छ है, म्लेच्छ कर्म, उन्होंने म्लेच्छ कर्म किए हैं। रूप सनातन गोस्वामी ने क्या म्लेच्छ कर्म किया कि वो म्लेच्छ राजा को एडवाइस देते थे, मंत्रणा देते थे कि कैसे गो ब्राह्मण हत्या की जाए। क्या करते? काम था उनका, नहीं तो मारे जाते। ऐसा काम तक किया है। वही तो, तभी तो नवाब हुसैन शाह दोनों भाइयों से बहुत प्रेम करता था कि तुम दोनों मेरे बड़े भाई हो, तुम तो ये मान के चला करो कि तुम्हारा छोटा भाई पापी है, मेरा राज्य तुम्हारे भरोसे चल रहा है, तो बताओ ये इस राज्य पे विजय प्राप्त करनी है, क्या करूं? तो रूप सनातन गोस्वामी मंत्रणा देते, तो क्या करते? मरते क्या ना करते। गो ब्राह्मण द्रोही है ये राजा उनका, ये राज्य, ये उनका पूरा राजपाट है। गो ब्राह्मण द्रोही है, हत्या हो रही है, लेकिन उन्हें सेवा करनी पड़ रही है कि नहीं? क्योंकि जिस मालिक की हम सेवा करते हैं, अगर वो ब्राह्मण संस्कृति का द्रोही है, पूरा पूरा पाप हमें जाता है। इसीलिए वैदिक
काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कभी किसी की सेवा नहीं करते थे। दूसरे की सेवा करना मतलब शूद्र धर्म, और उसमें भी ऐसे व्यक्ति की सेवा करना जो कि ब्राह्मण द्रोही है, गो हत्या करता है, उतना ही पाप हमें लगता है। इसलिए हम किसी के लिए भी काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, हमारा बॉस बैठा है विदेश में, विदेश में बैठे वो हरे कृष्णा का जप थोड़ा ना कर रहा है, तो गाय का मांस खाएगा। इसलिए हमारी कमाई भी पाप पूर्ण होगी, पाप से भरी, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें खुद नहीं पता हम किसके लिए काम कर रहे हैं। और वो जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? शुद्ध भक्त हैं क्या वो लोग? नहीं, सबके सब पापी हैं, और आपकी मेहनत का फल उनको जा रहा है। आत्मा का प्रयास भगवान की प्रसन्नता के लिए जाना चाहिए। हमारा प्रयास जा रहा है मिलेच्छों की सेवा में, मिलेच्छों से भी गए गुजरे लोगों की सेवा में, इसलिए हमारी चेतना खराब हो रही है। अगला श्लोक 198, मेरे पीछे दोहराएं। मोर कर्म मोर हाथे गलाए बांधिया, विषय विष्ठा करते दिया खिलाइया। क्या कह रहे हैं? मोर कर्म मोर हाथे गलाए बांधिया, हमने खुद अपने गले में फांसी का फंदा बांध लिया है, और हम एक ऐसे गड्ढे में गिर गए हैं जहां मल मूत्र रूप में ये भौतिक संसार है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। है कि नहीं? वास्तव में जब हम ये प्रार्थना सुनते हैं हमें लगता है यार ये जो भगवान के भक्त होते हैं, भौतिक जगत में इतनी बुराई भी नहीं है जितनी ये लोग करते हैं, है कि नहीं? भारतीय लोग कई बार कहते हैं कि मतलब इतना बुरा भी नहीं, इतनी बुरी भी नहीं है दुनिया जितनी आप इस्कॉन वाले समझते हैं, है कि नहीं? आप तो हर चीज़ बुरी बुरी बता देते हो, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सब गलत है, दुनिया विष्ठा का करता है, मटेरियल एंजॉयमेंट इज लाइक स्टूल। तो आप जो है हर चीज़ गलत गलत बता देते हो। इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तव में अगर हम भक्ति में प्रगति करेंगे तो हमें समझ में आएगा ये इस जगत में भोग करना वास्तव में वैसा ही भोग करना है कि एक मल का कीड़ा होता है, अगर वो एक गड्ढे में गिर जाए जिसमें मल भरा हुआ है और उसी में वो तैरता रहे, वैसी स्थिति है इस भौतिक जगत में हम लोगों की, हम सबकी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हम आनंद में, सब आनंद में। बाहर के व्यक्तियों का तो छोड़िए, हमें भक्त बन के अभी तक ये कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं है कि इस जगत में दुखी दुख है। भक्त बनकर दीक्षा लेकर, प्रभु जी इतना तो नहीं है, आप लोग ज्यादा बोलते हो, ऐसा उतना रियलाइजेशन हमें आता ही नहीं है। क्यों? वापस वही सेम प्रिंसिपल, हृदय में दीनता का भाव ही नहीं है। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। कभी हम इस चीज़ पर चिंतन ही नहीं करते कि हमें क्या मिल गया है, दुनिया क्या है, क्योंकि पठन श्रवण उतना नहीं होता है। हमें बार बार हिलाना पड़ता है, भक्तों को पकड़ के, जैसे किसी को उठाना पड़ता है तो कभी कभी लात देनी पड़ती है उसको, चद्दर खींचो उसमें लात दो एक, तब वो उठता है। तो हमारी हालत वैसी है, हर 2-3 दिन में भक्तों को पकड़ के, अरे प्रभु जी भूल गए क्या, गौड़ीय वैष्णव हैं आप, है कि नहीं? ऐसी हमारी स्थिति है। कभी हमें, इसलिए साधक भक्त होने के नाते हमें विचार करते रहना चाहिए कि हमें भक्ति का ज्ञान मिल चुका है, भक्तों का संग मिल चुका है, क्या हम इसका पूर्णतः उपयोग कर रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं, चलिए हम हमारे प्रयासों के माध्यम से, समय के माध्यम से नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम बाहर कर्म कर रहे हैं, क्या हमारे वो फल भगवान की सेवा में अर्पित हो रहे हैं? नहीं तो हमारी चेतना शुद्ध कैसे होगी? इसका भक्तों को टेंशन ही नहीं रहता। हमारा काम था इस्कॉन में आना, हमारी चेतना शुद्ध करना, हमारे काउंसलर की एड़े। वो देखे भाई, वो भी तो कुछ काम करे, कुछ काम भगवान भी कर लें, हम क्या क्या करें? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की कितनी सुंदर विशुद्ध प्रार्थना है। आगे
टेक्स्ट 199। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी ने प्रार्थना करी दोनों भाइयों ने कि किस प्रकार ये भौतिक जगत विष्ठा की गर्ता है। इट्स अ पिट ऑफ स्टूल लाइक सेंस मटेरियल एंजॉयमेंट। तो भक्त होकर हमें समझना चाहिए कि अगर हम पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, हाँ हम मल में डूब रहे हैं, मानिए इस बात को, लेकिन इस दुनिया में रह रहे हैं तो करना पड़ेगा। तो इसलिए हम भक्ति भी उतनी प्रगाढ़ करें, भजन साधन बढ़ाएं, हमारी दान दक्षिणा बढ़ाएं, जिससे हमारी चेतना शुद्ध हो। ऐसे नहीं कि वहाँ पड़े पड़े मल के सागर में डूब रहे हैं, प्रभु जी ठीक है, मतलब इतना बुरा भी नहीं है, अच्छा ही है। तो हमारा हृदय चित्त शुद्ध कैसे होगा? जब हम भक्तों की बात मानेंगे, जब हम आदेशों का पालन करेंगे, तभी इस विष्ठा की गर्ता से निकलने का हम प्रयास करेंगे, तब ना निकलेंगे। ये जैसा चलता है वैसा चलते रहने दें, माँ बढ़िया चल रहा है। अरे नहीं, बहुत गलत जगह फंस गए हम। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें पता नहीं हम गलत जगह फंस गए, हमें वो गलत जगह अच्छी लगने लगी। टेक्स्ट 199 199 मेरे पीछे दोहराएं। ये 199 से 202 तक बहुत सुंदर श्लोक हैं। मतलब आपसे विशेष अनुग्रह करूँगा कि याद ही कर लीजिए। ये चार ने जितने भी रूप, ये प्रार्थना है, बांग्ला भाषा है, आसान है। कम से कम हम प्रार्थना करें, महाप्रभु को देख के तो समझ में तो आए कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने क्या प्रार्थना करी थी और हमें क्या करनी चाहिए। 199 मेरे पीछे दोहराएं। आमा उद्धारिते बलि नाहि त्रिभुवने, पतित पावन तुमि सबे तुम विने। कह रहे हैं, हे महाप्रभु, इस दुनिया में हम दोनों का उद्धार कोई नहीं कर सकता, सिवाय किसके? सिवाय आपके। पतित पावन तुमि सबे तुम विने, आपके सिवाय भी कोई नहीं। ऐसा नहीं महाप्रभु की चलो ये कोई और हमारे पास है, नहीं, आपके सिवा कोई भी नहीं, कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वी आर गॉन केसेस। तो अपनी जीवन की बागडोर भी हमें भक्तों के हाथों में देना सीखना चाहिए। एक बार हम सुन रहे थे चलो भक्ति प्रेम स्वामी महाराज से, तो कई बार भक्त लोग कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट नहीं, हृदय की बात बताते हैं कि प्रभु महाराज कभी कभी हम भक्तों के संग में रहते हैं, भक्त लोग हमें कभी करेक्शन ही नहीं देते, कभी कुछ बताते ही नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। लगता है ना हमें कि महाराज हम सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अभी हमें पता कैसे पड़े भक्त लोग पूछे कि नहीं। बहुत बार हमें मन में प्रश्न आता है, पता कैसे पड़ेगा हम अपराध नहीं कर रहे हैं, हम पूछें कि नहीं। अब इसका नॉर्मल उत्तर क्या हो सकता है कि बोलते हैं कि प्रभु जी जाके पूछ लीजिए, है कि नहीं। अब महाराज ने इसका ऐसा मतलब उत्तर दिया, मतलब यॉर्कर सिक्सर। और महाराज हमेशा ऐसे उत्तर देते हैं, मतलब किस डायरेक्शन में, बॉल स्टेडियम के बाहर। महाराज बोलते हैं हमें भक्त करेक्शन इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हमने जीवन की बागडोर उनके हाथ में दी नहीं है कि आपने उतनी शरणागति दिखाई है कि आपको वो खुले मन से करेक्शन दे पाए। क्या आपने उतनी शरणागति दिखाई है? नहीं। तो जब उन्हें दिख रहा है कि आप उतने शरणागत हुए नहीं, तो इसलिए करेक्शन भी नहीं देते कि ठीक है प्रभु को भगवान देख लेंगे, अभी हम क्या करें, है कि नहीं। तो यह भाव भक्तों का क्या होना चाहिए, हमारे जीवन की बागडोर या हमारे जीवन का कंट्रोल ऑफ अवर लाइफ शुड बी इन द हैंड्स ऑफ डिवोटीज। डिवोटीज मतलब हर कोई भी नहीं, मतलब अवर सुपीरियर्स, अवर अथॉरिटीज, अवर स्पिरिचुअल मास्टर एंड अल्टीमेटली द सुप्रीम लॉर्ड। जैसे कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि हमारा उद्धार और कोई नहीं करेगा, आपके अलावा कोई नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे, है कि नहीं। भक्त लोग कई बार ऐसे प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी, उनसे पूछा जाता है प्रभु जी आप दीक्षा कहाँ लेने वाले हैं, कि प्रभु जी जहाँ जल्दी मिल जाएगी वहाँ ले लेंगे, ठीक है नहीं। यहाँ जल्दी मिल जाएगी तो यहाँ ठीक है, बाकी यहाँ मिल जाएगी तो यहाँ ठीक है, जल्दी मिल जाए जहाँ, टाइम नहीं चाहिए, हम इनिशिएशन चाहिए ना प्रभु, ऐसे कुछ। तो शिष्य का ये भाव होता है, इनके अलावा कोई नहीं लूँगा मैं। ऐसा नहीं कि जहाँ जल्दी मिल जाएगी यहाँ मिल जाएगी,
यहाँ टाइम लग रहा है, यहाँ 5 साल या 10 साल, वो अच्छा अभी तो भक्ति प्रेम महाराज, हाँ अभी तो तुरंत मिल जाएगी, अभी तो मैं तुरंत ले लूँगा। इतनी शरणागति हमारे अंदर रहती ही नहीं। जब हमारे अंदर शरणागति नहीं रहती, भक्त क्या कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। भक्त लोग बड़े मृदु स्वभाव के होते हैं। ठीक है भैया, अपना करते रहिए, परमात्मा जाने, आपका काम जाने। अपराध नहीं कर सकते ना क्यों? जब हम कॉलेज में थे तब एक बार प्रवचन सुन रहे थे, तो एक बार एक बहुत अच्छा भजन है जो श्री नवज्ञान स्वामी महाराज सुनाया करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था हमको। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। महाराज गाया करते थे भजन, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अभी हमारी डोरी किसके हाथ में है? हाथ खड़ा नहीं करवाएंगे हम, लेकिन हम जीवन में चेक कर सकते हैं हमारी डोरी किसके हाथ में। बॉस के, बीवी के, गर्लफ्रेंड के, या गुरु के, वरिष्ठ वैष्णवों के। अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 200। आमा उद्धारिया जदि देखाओ निज बल, पतित पावन नाम तबे से सफल। महाप्रभु जगाई मदाई का उद्धार करके कुछ नहीं होगा। आप जगाई मदाई का उद्धार करके वैसे ही फेमस हो गए? नहीं 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 नहीं, ये कोई बात नहीं। हम दोनों भाइयों का उद्धार करके बताइए, तब पतित पावन आपने नाम लिया है, आपका सब जगह यूट्यूब पर ट्रेंडिंग में चल रहा है, आप पतित पावन है, तब ठीक है। नहीं तो ऐसे जब जगाई मदाई में कुछ था ही नहीं। उन्होंने प्रूव कर दिया इस चीज़ को। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, आप हिम्मत देखी उनकी, महाप्रभु के सामने प्रूव कर दिया। जगाई मदाई में ज़्यादा मेहनत नहीं थी महाप्रभु। हमारा कुछ करके बताइए। ये प्राउड नहीं है, वो घमंड नहीं है, उनके अंदर अहंकार नहीं है, इतना दीनता का भाव है कि मतलब भगवान आपके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। पतित पावन नाम तभी से सफल, आप करके बताइए, तब आपका नाम पतित पावन जो है वो सफल है। उसके पहले हमें लगना चाहिए कि हम उतने पतित हैं। हमें हमेशा ये लगता रहता है कि हम विशेष भक्त हैं, बाकी लोग पतित हैं। हाँ, महाप्रभु इन सबका उद्धार करेंगे, तो महाप्रभु के उन सबका ही उद्धार करेंगे, है कि नहीं? नित्यानंद प्रभु जब हरिनाम बांटने जाते थे, सबसे पहले यही पूछते थे कि अधम पतित कौन है, उसको जो मिलेगा सबसे पहले, है कि नहीं? तो पतित बाकी सब हैं, तो कृपा के पात्र भी बाकी सब हैं। आप इंतजार करिए जन्म जन्मों तक। श्लोक क्रमांक 201, ये इन पूरी प्रार्थनाओं में से मेरा सबसे फेवरेट श्लोक। सत्य एक बात कहो सुनो दयामय, मोह बिनु दयार पात्र जगत न है। लेकिन नहीं, इतनी सारे बातें कर ली, अब कह रहे हैं भगवान सच्चाई में, मतलब सच्ची में कसम से एक बात आपको बता रहे हैं, हम दोनों भाइयों के बिना आपकी कृपा लेने लायक है भी कोई नहीं। आपकी जो मर्जी है हमारे लिए ही है, इस दुनिया में कोई नहीं है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर भी प्रार्थना में लिखते हैं ना, पतित पावन हेतु तव अवतार, मोह सम पतित प्रभु ना पाए गया। तो आचार्यों की ये मनोभावना है कि हमसे पतित कोई नहीं है, हमारी भावना है कि हमसे अच्छा कोई नहीं है कि नहीं? हमसे बढ़कर कौन? क्या मेरी क्या साधना चलती है प्रभु जी, क्या प्रचार कर रहा हूँ मैं, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, है कि नहीं? अरे प्रभु जी, जॉब करते करते भक्ति कर रहा हूँ वही बहुत है, अभी क्या इतना थोड़ा ना होता, तो हम वैसे ही खुश हो जाते। तो दया भी नहीं मिलेगी ना, मिलेगी उसको जिसको चाहिए होगी। पूर्ण उसी का किया जाएगा जिसके अंदर कुछ खाली होगा। अगर हम संपूर्ण हैं, एकदम ही चतुर्भुज हो गए हम अभी से ही, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। 202
मोर दया करी कर स्वदया सफल, अखिल ब्रह्मांड देखो तुम्हार दया बल। आप अगर हम पे दया करेंगे तब आपकी दया सफल होगी, है कि नहीं। वैक्सीन उसको लगाओ सबसे ज़्यादा बीमार है, तब दुनिया देखेगी ना कि भैया इसको वैक्सीन लगी, कोरोना था, सही हो गया। तो दुनिया आपकी कृपा, आपकी जो मर्सी है कब मानेगी वो? जब हमारे ऊपर आप कृपा दिखाएं और हम भक्त बन जाएं। अब क्वेश्चन आ सकता है तो ये कृपा क्या होती है? महाप्रभु क्या कृपा देंगे? हाथ से कुछ लाइट निकालेंगे, सोने के सिक्के गिरा देंगे? नहीं, महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को भक्ति करने के आदेश देंगे। कृपा मतलब क्या होती है? एकदम सर पे पैर रख दिया, वैसे नित्यानंद थोड़ी करते थे, किसी की छाती पे लात मार दी, सर पे पैर रख दिया, तो देखो उन्माद में थे। कृपा क्या है? आगे हम देखें महाप्रभु क्या कृपा देंगे। महाप्रभु को भक्ति करने का आदेश देंगे, भक्ति करने की परिस्थिति प्रदान करेंगे, जीवन भर के लिए आदेश देंगे। वो उनकी कृपा है, उससे वो संतुष्ट हो गया, महाप्रभु ने कृपा कर दी। कृपा मतलब है नहीं महाप्रभु ने गोदी में दोनों गोस्वामी को बिठा लिया, अरे मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं। आगे आएगा ये श्लोक 203 204, ये संस्कृत श्लोक है, स्रोत रत्न का। 204 निकालिए सबने, मेरे पीछे दोहराएं। आपने अयोग्य देखी मने पाए शोभा, आपने अयोग्य देखी मने पाए शोभा, तथापि तुम्हारे गुणे उपजाय लोभा, तथापि तुम्हारे गुण उपजाए लोभा। अब भगवान बात ऐसी है, आपने अयोग्य देखी, हमने जब थोड़ा विचार किया, थोड़ा दिमाग से सोचा, तो हमें लगा है कि वास्तव में हम आपकी कृपा के पात्र नहीं है, हम इतने नीचे, हमें आपकी कृपा मिलनी नहीं चाहिए, वी आर अनडिजर्विंग। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ साधक भक्ता's लाइफ, ही शुड फील ही इज अनडिजर्विंग। उसे कुछ भी मिल रहा है तो वो उसके लायक है नहीं। ऐसा कई बार सुना है श्री राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचनों में, महाराज हमेशा कहते थे that a devotee should always feel he doesn't deserve anything. मतलब we don't deserve a grain of प्रसाद। हमने कल ही कहानी सुनी थी, एक बार राम सेवा को सुना रहे थे, तो नारद मुनि के उंगली में एक प्रसाद का तिनका फंस गया, तो भगवान शिव और पार्वती ने उसके लिए आपस में झगड़ा कर लिया कि हमें दिया नहीं। अब उसके लिए इतना शुद्ध होना पड़ेगा, क्या हम लोग हैं? लेकिन हमें मिल रहा है, तो क्या हम उसके लायक हैं? नहीं। देवता तरस रहे हैं स्वर्ग लोक में कि इतना तीव्र इंद्रिय तृप्ति है वहां पे, अतिशय इंद्रिय संग, और देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि हम धरती पर आके भगवान के भक्तों का संग करें, है ना। इसलिए कविराज गोस्वामी लिखा लव मात्र साधु संग, और हमें लबालब मात्रा में साधु संग मिल रहा है। हमें इतना साधु संग मिल रहा है, परेशान हो जाते हैं कि यार मैं दूर चला जाऊँ इस्कॉन वालों से, उन्होंने जीवन बर्बाद कर दिया। सुबह उठाते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, घर चला जाता हूँ। हमें इतना मिल रहा है, हम परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब हम डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन नहीं। अनेक भाग्य फले वैष्णव आशिया मिले, वृंदावन दास ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं। ये आदिवास गीत है, वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा, उसमें आता है अनेक भाग्य फले वैष्णव आशिया मिले। ऐसे बहुत सारे फ्रेज हैं, अभी उसमें नहीं जाएंगे, बट वी शुड थिंक वी आर अनडिजर्विंग। कुछ भी हो रहा है हम डिजर्व नहीं करते। अगर हम भक्तों के संग में नहीं होते, क्या होते? घर पे होते, इधर उधर घूम रहे होते, क्या डिजर्व करते? कुछ नहीं। गोवर्धन परिक्रमा भी करते तो अपने रिश्तेदारों के साथ, ससुराल वालों के साथ, या अपने घर वालों के साथ, ठीक ही नहीं। जो बीच बीच में रुक के भी चाय पीते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम गोवर्धन परिक्रमा करते, हम पुरी जाते, कहीं भी जाते, घर वालों के साथ घूमते। अभी हम जा रहे हैं, भक्तों के साथ जा रहे हैं, तो डिजर्व नहीं करते। बट
श्रील प्रभुपाद की कृपा से इट इज सच अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, वी आर गेटिंग द बेस्ट फैसिलिटी, बट स्टिल वी शुड थिंक दैट वी डोंट डिजर्व, लायक नहीं है। लेकिन अगर मुझे मिल गया है, मैं तो पतित हूँ ही, लेकिन मेरा जिम्मेदारी है कि मैं ये सौभाग्य दुनिया में सबको दूँ, है कि नहीं। आगे बता रहे हैं, तथापि तुम्हारे गुणे उपजय लोग, कि हम तो लायक नहीं थे आपकी कृपा के, लेकिन हमने आपके गुण सुने कि महाप्रभु सब पर कृपा करते हैं, इसीलिए थोड़ी हिम्मत करके आपके पास आए कि हम दोनों भाइयों को बचा लीजिए। 205 नंबर श्लोक। वामन जय इच्छे चांद धरिते चाहे करे, जय वांछा मोर उठाय अंतरे, कि जैसे एक बोना चांद को पकड़ने की अगर कामना करे तो क्या बुद्धिमानी है? नहीं, बेवकूफ़ी है। लेकिन चूंकि हम पतित हैं, ठीक है मान लिया हम पतित तो हैं, लेकिन हमारे हृदय में ये कामना उठी महाप्रभु की आपकी कृपा मिल जाए अगर हमें, तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन इसके अगला श्लोक 206 मैं नहीं पढ़ता हूँ। भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरः प्रशान्त निःशेष मनोरथान्तरः, गदाहमैकान्तिक नित्य किङ्करः प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितम्। By serving you constantly, one is freed from all material desires and is completely pacified. When shall I engage as your permanent, eternal servant and always feel joyful to have such a befitting master? यह श्री यमुनाचार्य स्त्रोत रत्न में कह रहे हैं, यमुनाचार्य ने पुस्तक लिखी है, उसमें क्या कह रहे हैं कि आपकी सेवा करने से भगवान, लगातार आपकी सेवा करने से, निरंतर सेवा करने से मैं भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता हूँ और संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता हूँ। कभी भी आपकी सेवा करता हूँ, संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता हूँ, भौतिक इच्छाओं से दूर हो जाता हूँ, तो कब ऐसा समय आएगा कि मैं लगातार नित्य आपका सेवक बन जाऊंगा? क्योंकि आपके जैसा स्वामी इस दुनिया में मिलना संभव नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा कोई सीईओ, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर, किधर भी कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो भगवान की गुणवत्ता के समान कोई भी स्वामी इस दुनिया में नहीं मिल सकता। एक भक्त का मनोभाव ये होता है क्योंकि वो जानता है भगवान के बारे में, इसलिए भगवान के गुणों को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान के गुण किस प्रकार होते हैं। एक बार हम चर्चा कर रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी ने केवल एक ही बार भगवान का, ब्रह्मवादी थे सुखदेव गोस्वामी, केवल एक बार भगवान का यह गुण सुना, जंगल में दौड़ते रहे, उनके पीछे व्यासदेव दौड़ रहे हैं, व्यासदेव बुला रहे हैं अपने पुत्र को, सुखदेव गोस्वामी नहीं सुन रहे क्योंकि आत्माराम है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन श्री व्यासदेव ने एक श्लोक कहा, का गुणगान किया भागवत के, सुखदेव गोस्वामी भाव विभोर हो गए, वहीं पर रुक गए। किसी को पता है कौन सा श्लोक था? बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, ये पूतना के विषय में भगवान कहते हैं, भगवान ने सुखदेव गोस्वामी बता रहे, सूत गोस्वामी, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघ्रां शयपायदपि यथापि लेभे गतिं धात्रिमुचितं ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। अभी जैसे हम घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, मान लीजिए अगर हमारे पुत्र ने हमारे खाने में जहर मिला दिया, हम उसे क्या करेंगे? या हमारे किसी रिश्तेदार ने, या हमारी पत्नी ने, हमारे माता पिता ने, किसी ने भी, आपको पता पड़ा कि मैं जो खाना खा रहा हूँ इसमें इन्होंने जहर मिला दिया है, क्या कभी उनसे दोबारा बात करेंगे? कभी नहीं, मार मार के घर से बाहर निकाल देंगे, है कि नहीं? कि कितना धोखेबाज व्यक्ति है, मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया और मेरा बेटा मुझे जहर खिला रहा है। भगवान को पता था पूतना जहर लेकर आई है, भगवान को पता था मारने के लिए आई है,
लेकिन केवल ये भाव से कि पूतना चलो कुछ देना चाहती है, उन्होंने पूतना को धात्री की गति दे दी आध्यात्मिक जगत। ये वैसा ही है कि अगर हमें पता पड़ा कि हमारा बेटा हमें जहर खिला रहा है तो हमने उसको पूरी संपत्ति का मालिक बना दिया, जाओ ऐश करो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, केवल भगवान कर सकता है। तो अगर भगवान कर सकते हैं तो भगवान के अलावा किसी की सेवा करने की ज़रूरत ही क्या है? क्या हमारे माता पिता ऐसा कर सकते हैं? किसके माता पिता ऐसा कर सकते हैं? आपने उनको जहर खिलाया, उन्होंने आपको छोड़ दिया, जान से मार देंगे आपको। किसी के माता पिता ऐसा नहीं कर सकते, केवल भगवान ने ऐसा किया। तो भगवान के अलावा किसी की सेवा करने की ज़रूरत क्यों है? ऐसा यमुनाचार्य श्लोक में लिख रहा है। आगे पढ़ते हैं। परपट में श्रील प्रभुपाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिए। Unless the living entity comes to the guaranteed protection of the Supreme Lord, he is full of anxiety. This life of anxiety is called material existence. To be completely satisfied, दो चीज़ें हैं। To be completely satisfied and devoid of material anxiety, क्या करना पड़ेगा? बीच में छुट्टियों के लिए जाना पड़ेगा? नहीं। One must come to the position of eternally rendering services to the Supreme Lord. जो व्यक्ति नित्य भगवान की सेवा करेगा, अपने तन मन धन से भगवान की सेवा करेगा, वो इस भौतिक जंजाल से तुरंत छुटकारा पाएगा और हमेशा संतुष्ट रहेगा, हमेशा आनंद रहेगा। अगला श्लोक 207। अब महाप्रभु रिप्लाई देते हैं। अभी प्रेयर्स रूप सनातन की खत्म हो गई ना, महाप्रभु स्टार्ट रिप्लाई। मेरे पीछे दोहराएं। सुनी महाप्रभु कहे सुनो दबीर खास, तुम्ही दुई भाई मोर पुरातन दास। महाप्रभु कहते हैं दोनों भाइयों से कि सुनो, तुम दोनों भाई मेरे पुरातन दास, मेरे पुराने भक्त हो, मेरे नित्य भक्त हो। महाप्रभु ने दबीर खास और साकार मलिक से कहा कि तुम दोनों भाई मेरे नित्य भक्त हो, इसीलिए अगला श्लोक 208 मेरे पीछे दोहराएं। आजी हईते दोहार नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़ तुम्हार दैन्य फाटे मोर मन। तो आज से तुम दोनों भाइयों का नाम रूप और सनातन। महाप्रभु ने खुद नाम दिया। और क्या कहना है कि दैन्य छोड़िए, ये ज्यादा हो रहा है। तुम्हार दैन्य फाटे मोरा मन, मेरा दिल फट जाएगा ये सब सुन के, है कि नहीं? इतनी ह्यूमिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारे कार्यकलाप देख के भक्तों का दिल फटने लगता है कि प्रभु जी थोड़ा विनम्र हो जाइए, थोड़ा तमीज में रहा करिए, थोड़ी भक्ति अच्छे से करिए। हमारे पाप देख के भक्तों का दिल फट जाता है। और ये भक्त थे, इनकी दीनता देख के महाप्रभु का हृदय फट गया कि अब मेरे से अब इतना नहीं, बस बहुत हो गया। आगे महाप्रभु क्या कह रहे हैं? 209। अब महाप्रभु याद कर रहे हैं। 209 मेरे पीछे दोहराएं। दैन्य पत्र लिखी मोरे पठाले बार बार, सही पत्री द्वारा जाने तोमार व्यवहार। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कबीर खास, साकार मलिक जब मंत्री थे तो महाप्रभु को पत्र लिखा करते थे। उसमें अपना व्यवहार लिखा करते थे कि महाप्रभु हम बहुत दीन है, हम पर कृपा करिए। महाप्रभु कह रहे हैं इन पत्रों के माध्यम से मैं तुम दोनों भाइयों के बारे में जान गया था कि तुम दोनों काफ़ी अच्छे भक्त हो, तो इतना परेशान ना हो। 210। तुम्हारे हृदय में जानी पत्र द्वारे, तुम शिखाई ते श्लोक पाठाइला तुम्हारे। इसीलिए मैंने आपके पत्र पढ़े और मैं आपका हृदय आपका पत्र पढ़ के समझ गया। इसलिए आपका आगे का जीवन कैसे व्यतीत करना है उसके लिए मैंने आपको उपदेश रूप में एक श्लोक लिख कर दिया था। क्या श्लोक? बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक महाप्रभु कह रहे हैं। 211 मेरे पीछे दोहराएं। पराव्यसनी नारी व्यग्रापि ग्रह कर्मसु तदेवास्वाद्यति अंत
नवसंग रसायनम। नवसंग रसायनम। इसको समझ में आया? इधर देख के, मोबाइल में नहीं देखना, इसको समझ आया? महाप्रभु का एग्जाम्पल देखिए। महाप्रभु कह रहे हैं जब एक शादीशुदा महिला का अपने पति के अलावा कहीं और अफेयर चलता है तो वो घर में ज़्यादा अच्छे से सेवा करती है कि नहीं? पति के पहले पहुंचने से पहले घर पहुंच जाएगी, सब कुछ सामान था, क्योंकि पति को डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरी पत्नी का अफेयर बाहर चल रहा है। इससे महाप्रभु क्या कह रहे थे? अफेयर करो नहीं, आपका हृदय आपका मन मेरे चरणों में रखो और बाहर आपकी जो सेवा है करते रहिए, लेकिन इस हिसाब से कि एक दिन आपको छोड़कर निकलना है। आपने पिक्चरों में हमने बहुत बार देखा है ना, वो पत्नी इंतजार करती है कब पति का कुछ हो, सारा पैसा बटोर के बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाए। ऐसा हमें करना चाहिए भक्ति। कब ऐसा समय आए, अब देखिए इसमें एक और मानसिकता क्या है। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी काम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन महाप्रभु ने बोला है कि छोड़ना नहीं। एक और शिक्षा इसमें यह है कि हमें खुद के मर्जी से ही काम नहीं करना है। हम तो छोड़ने के लिए तैयार होने चाहिए, लेकिन महाप्रभु ने बोला है कि बाहर समाज में किसी को डाउट ना हो कि रूप और सनातन जो है बेईमानी करके भाग गए, इसलिए आप काम करते रहें। जैसे अर्जुन थे, नहीं लड़ना चाहते, लेकिन भगवान ने लड़ाया कि लोग ये ना बोले कि कृष्ण भक्त गैर जिम्मेदार होते। लेकिन लड़े किस भाव से? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। रूप सनातन को महाप्रभु ने कहा कि आप काम करें, अपना सब कुछ करें, लेकिन मन मुझ में लगा कर रखें, इस उद्देश्य से कि एक दिन हमें ये सब छोड़कर महाप्रभु की सेवा में निकलना है। जो भी भक्त मंदिर में नहीं रह पाते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी धंधा पानी कुछ भी करते हैं, अपने मन में हमेशा ये मैं किसके प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ? मेरे धंधे पानी में, मेरे व्यवसाय में, मेरी नौकरी में भगवान का। क्योंकि जब भी मौका मिलेगा मैं सब कुछ छोड़कर पूर्णतः भगवान की सेवा में लग जाऊंगा। लेकिन अभी क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, गुरु वैष्णव ने आदेश दिए हैं, तो मैं कर रहा हूँ। ये मानसिकता होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि करने में इतने व्यस्त हो गए भगवान को ही भूल गए। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा महाप्रभु यहाँ दे रहे हैं। श्लोक 212। गौड़ निकटे आसित नहीं मोर प्रयोजन, तोमा तुमा देखिते मोर यहाँ आगमन। महाप्रभु कह रहे हैं कि वास्तव में मैं यहाँ आया ही इसलिए मैंने संन्यास ले लिया है। मेरा गौड़ देश आने का कोई काम ही नहीं था। अंदर की बात महाप्रभु बता रहे हैं, अंदर की बात यह है कि यहाँ बंगाल आने का मेरा काम ही नहीं है। मुझे जाना था वृंदावन, एक तो माँ ने को कहा है रहना जगन्नाथपुरी में, यहाँ आने का कुछ काम ही नहीं है। मैं केवल तुम दोनों भाइयों से मिलने के लिए आया हूँ। तुम दोनों भाइयों से मिलने के लिए आया हूँ। तुम इतने सालों से मुझे पत्र लिख रहे हो, मेरा स्मरण करके अपना सेवा कर रहे हो, तो अभी वापस जाइए, अपना सेवा करिए, और एक समय ऐसा आएगा जब आप दोनों आ जाइए। अगला श्लोक 213। ए मोर मनेर कथा केहो नहीं जाने, ए मोर मनेर कथा केहो नहीं जाने, सबे बोले केनो आइला राम केली ग्रामे, सबे बोले केनो आइला राम केली ग्रामे। तो किसी को नहीं पता मैं राम केली ग्राम आया क्यों। सबको लग रहा है महाप्रभु कीर्तन करते करते कृपा बांटते चल रहे हैं। मैं वास्तव में आप दोनों से मिलने के लिए आया हूँ। 214। भाला भैला दुई भाई आइला मोर स्थाने, घरे जा भय किछु ना करी हमने। बहुत अच्छा हुआ, आई एम ग्रेटफुल कि आप दोनों यहाँ पर आए। अब आप दोनों वापस जाइए, कुछ भी भय करने की जरूरत नहीं है, आपके साथ सब अच्छा होगा। क्यों? 215। जन्म जन्म तुम्हें दुई किंकर अमान,
अचिराते कृष्ण तुम्हारे करिबे उद्धार। क्योंकि आप जन्म जन्म से आप दोनों मेरे किंकर हैं, मेरे दास हैं, मेरे भक्त हैं, और तुरंत ही भगवान आपकी इच्छा पूरी करेंगे। अभी आप लोग जाइए। अगला श्लोक। एता बोली दोहार शिरे धरिला दुई हाथे, दुई भाई प्रभु पद नीला निज माथे। तो महाप्रभु ने दोनों भाइयों के सर पर अपना हाथ रखा और फिर उन दोनों ने मौका मिलते से ही झुककर अपना सर महाप्रभु के दोनों चरणों में भी दे दिया। 217। दोहा आलिंगिया प्रभु बलीला भक्त गणे, सबे कृपा करी उद्धार दुई जने। अभी बहुत महत्वपूर्ण, महाप्रभु ने कृपा कर दी है। अभी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चले गए, हो गया बस बाय। नहीं, महाप्रभु ने दोनों को पकड़ा, उनको सारे भक्तों से मिलाया। नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, सारे भक्तों से बोला कि सारे भक्त जितने भक्त हैं महाप्रभु के पार्षद, कि इन दोनों भाइयों पर सब कृपा करिए, इनका उद्धार करिए। 218। दुई जने प्रभुर कृपा देखी भक्त गणे, हरि हरि बोले सबे आनंदित मने। सारे भक्तों ने देखा रूप सनातन पे कृपा हो रही है, तो सारे भक्त क्या बोले कि हाँ, नए लड़के हैं, नए नए आए हैं, देखते हैं क्या करेंगे। आनंद से विवल होते और बोले हरि हरि हरि। प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य बता रहे हैं कि वास्तव में जो वैष्णवों की सेवा नहीं करता है उसका उद्धार इस दुनिया से संभव नहीं है। झाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पे छे। प्रभुपाद बहुत कोट करते थे उसको। अभी देखिए, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कृपा किसकी मिली? महाप्रभु की। उस पर प्रभुपाद ने तात्पर्य नहीं दिया। अभी हमने एक भी तात्पर्य नहीं देखा उसमें, लेकिन वैष्णव की कृपा मिले, प्रभुपाद ने इतना लंबा तात्पर्य उसमें लिखा है कि जब भक्तों की कृपा मिलेगी वास्तव में किसी जीव का उद्धार तभी संभव है, तो वो मिलना ज़्यादा जरूरी है। कौन कौन भक्त थे? 219 नंबर श्लोक। नित्यानंद हरिदास श्रीवास गदाधर, मुकुंद जगदानंद मुरारी वक्रेश्वर। तो ये सारे जो भगवान के पार्षद थे वहाँ मौजूद थे। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों भाइयों को महाप्रभु की कृपा मिलते देख आनंद से विवल हो उठे। 220। सबार चरण धरी पड़े दुई भाई, अभी सबके चरण में दोनों रूप सनातन सारे वैष्णवों के चरणों में गिर चुके हैं कृपा लेने के लिए। किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ सही किया, मतलब भगवान की कृपा मिल गई, हमें भूल गए बेटा। नहीं, क्या बोले? सबे बोले धन्य तुम्ही पाइले गोसाई। तुम दोनों भाई इतने भाग्यवान हो, आपको महाप्रभु की साक्षात कृपा मिली है, आप दोनों बहुत भाग्यवान हैं। सारे भक्त महाप्रभु के पार्षद कौन कौन है? अद्वैत आचार्य, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु, बस लगभग भगवान ही है सब। 221। सब पाश आज्ञा मांगी चलन समय, सब पाश आज्ञा मांगी चलन समय। प्रभु पदे कहे किछु करी अविनाय, प्रभु पदे कहे किछु करी अविनाय। सारे वैष्णवों से आज्ञा पाकर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का चलने का समय आ गया है। लेकिन महाप्रभु से कहते हैं कि महाप्रभु एक आखिरी विनती हमसे स्वीकार करें। क्या? यहाँ आइते चलो प्रभु यहाँ नहीं काय, यहाँ आइते चलो प्रभु यहाँ नहीं काय। यद्यपि तुम्हारे भक्ति करे गौड़राज, यद्यपि तुम्हारे भक्ति करे गौड़राज। कह रहे हैं महाप्रभु आप यहाँ पर अपने पार्षदों को लेकर आए हैं, तो अब हमारी विनती है अब यहाँ से आप लोग निकलिए। क्यों? जो गौड़ राजा है नवाब हुसैन शाह आपका भक्त है। लेकिन अगला श्लोक 222-23। तथापि जवन जाति न करी प्रतीति, तीर्थ यात्रा ये तो संकट भाले नहीं रीति। आखिरी निवेदन उन्होंने ये किया कि हे महाप्रभु, जो गौड़ राजा है, बंगाल का जो नवाब है नवाब हुसैन शाह,
आपका भक्त है, लेकिन यवन जाति का है, इसका भरोसा नहीं कर सकते। आप यहाँ पर आए हैं, भक्तों का समूह यहाँ पर आया है, पता नहीं कब क्या करे। तो इससे बेहतर आपसे विनती है, आप सब अपने पार्षदों को लेकर आप यहाँ से प्रस्थान करें। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की का जो मिलन है महाप्रभु से समाप्त होता है। यहाँ पर हम विराम देते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। क्वेश्चन? हाँ जी, पहले क्वेश्चन। हाँ जी बताइए। हाँ जी। जैसा मैंने पहले दिन कहा था, यात्रा की शुरुआत में कथा, यात्रा में कथा और यात्रा के बाद कथा। तो थैंक यू सो मच, आपने आचार्य का काम पूरा किया हमारे लिए कि कैसी यात्रा होती है, और कानों को ट्रीट किया आपने। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो आपने इस क्लास में बोला कि भक्ति के लिए हम लोग लाइफ को एडजस्ट नहीं करते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि लाइफ को भक्ति के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। तो ये इस क्लास का सबसे प्लस पॉइंट था। और दूसरा जो आपने बोला दीनता, एग्जैक्टली वो होनी चाहिए। और किस तरह से वैष्णवों के साथ हमको पेश आना है, स्टेशन वो आपने बहुत डिटेल में बताया। बट प्रभु जैसे आपने कहा गृहस्थ के साथ कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। जैसे मैंने आप हरिनाम में यही कथा पूछी थी, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर आए, ज़्यादा से ज़्यादा संग करें, बट कुछ ना कुछ होता है। तो जैसे भी स्टूडेंट्स हैं, अपनी पढ़ाई है, किसी का जॉब है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा संग कैसे आप लोगों से कर सकते हैं, ज़्यादा कैसे सुन सकते हैं? काफ़ी व्यवहारिक प्रश्न है प्रभु जी का कि जो पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, घर में स्थित हैं, गृहस्थ भक्त हैं। तो ऐसा नहीं है जो मतलब जो गृहस्थ भक्त हैं उनको एकदम जब तक मंदिर के भक्तों का संग नहीं लेंगे उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे आचार्य कहते हैं कि हम सबको जीवन में इस प्रकार व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर हम दिन भर नहीं कर सकते, घर में स्थित हैं, तो नियमित रूप से भक्तों का संग करते रहना चाहिए। एक नियम बनाना चाहिए, जैसे कि जब हम कॉलेज के समय में थे, पुणे में थे, मुंबई जाया करते थे, तो हम देखा करते थे कि 6 दिन तो 5-6 दिन दोस्तों का जो शेड्यूल है, दिनचर्या बहुत टाइट रहती है। लेकिन तो वो बहुत मतलब पढ़ाई से उसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ाई में व्यक्ति का क्या है कि अपना काम है, गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। लेकिन कोई सुबह से शाम तक काम करता है, सुबह से शाम तक अपने व्यवसाय में जाता है, तो इतनी ऊर्जा उसकी चली जाती है, भक्ति करने की हालत ही उसकी बचती है। लेकिन हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन उसको ऐसे निकालने चाहिए जिस दिन वो संपूर्ण रूप से भक्ति करे। लेकिन और ऐसा नहीं कर सकते। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं होता, आपको क्या पता, घर में बच्चे हैं, व्यवसाय, धंधा पानी, ये सब संभालना। ठीक है, संभालिए। अब जैसे ये रूप सनातन थे, अब ये फ्री थोड़े ना थे, ये लोग फ्री नहीं थे। लेकिन अगर हम इनका चरित्र पढ़ेंगे गौर गणोपदेश दीपिका में, बहुत अलग अलग शास्त्रों में, कहीं ना कहीं ये समय निकाला करते थे कि भागवत श्रवण हो सके, भगवान के जो त्यौहार हैं वो मनाए जा सके। व्यवहारिक रूप से हम जैसे संडे का दिन है तो संडे को हम सब कुछ कर सकते हैं, संडे का पूरा दिन। अब सब लोग 6 दिन काम करते हैं, संडे को सब लोग मस्ती करते हैं। लेकिन हम ये भी लिख सकते हैं प्रभु जी 6 दिन अब हम काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, हमारी हालत ख़राब है, अब संडे को भी हम इस्कॉन को दे देंगे, आप लोग ये जीवन बर्बाद कर दो हमारा। नहीं, भक्त का एंटरटेनमेंट भक्तों के साथ ही होता है, लेकिन नहीं। एक बार हम सुन रहे थे श्रील गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की व्यास पूजा थी, तो एक भक्त बता रहे थे उनके ग्लोरिफिकेशन में कि एक बार श्रील गोपाल कृष्ण महाराज ट्रैवलिंग करके आए थे, और इतनी ट्रैवलिंग करके आए थे, वो तो गजब व्यस्त रहते हैं, मतलब
प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा व्यस्त हो गया हूँ। तो एक बार क्या हुआ, महाराज ने कहा कि मैं इस प्रोग्राम में नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। भक्तों को भी अच्छा लगा सुन के कि महाराज आराम करेंगे। लेकिन एकदम सन्यासी को देखते हैं ऐसा शेड्यूल रहता है, खाना पीना सोना किसी का है कि नहीं। मेरा भी ये व्यक्तिगत अनुभव है, भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के साथ मैं यात्रा कर रहा था, तो जब वो अच्छे से खा लेते थे, अच्छे से सोते थे, तो लगता था बहुत धन्य हो गए, आज तो अच्छे से इन्होंने सब किया। बोलते थे कि आज आराम करेंगे, आज रेस्ट करेंगे, आज कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा मैंने भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के तो खुद ही देखा है। और श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उस समय बोले कि मैं आज आराम करूँगा। भक्तों बोला अच्छा महाराज आज आराम करेंगे, रेस्ट। हमारा आराम क्या है, मोबाइल एरोप्लेन मोड पर डाला, कमरे में बंद करके समाधि। तो महाराज पूरे दिन माला करते रहे, 4-5 घंटे माला करी, 4-5 घंटे प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ी, 4-5 घंटे मतलब अपने डीटीज की वर्शिप करी। ये उनका आराम था। तो भक्तों का आराम कहाँ होता है, भगवान के साथ, भक्तों के साथ। ऐसा नहीं है 6 दिन हमने आराम किया, प्रभु जी एक दिन तो छोड़ दो, अभी वहाँ तो मैं घूमने चला जाऊँ, पिक्चर चला जाऊँ, मतलब जान ही ले लो हमारी। नहीं, उस दिन पूरा हमें भगवान की सेवा में देना चाहिए। और ऐसे भक्त कर रहे हैं, हज़ारों भक्त कर रहे हैं। संडे को सुबह ही मंदिर आ जाते हैं, सुबह ही मंदिर आ जाते हैं, मंगलारती करते हैं, सब कुछ करते हैं, भागवतम। फिर ऐसा हमने खुद देखा है, मुंबई में देखा है। इतना भयानक शहर है मुंबई, पुणे में, दिल्ली में, बहुत जगह ऐसा होता है। भक्त लोग आ जाते हैं सुबह ही, जैसे वर्किंग डिवोटीज, कार लेकर आ गए, पूरा परिवार लेकर आ गए। और प्रभु जी लोगों की अलग कुछ क्लास चल रही है, माता जी लोगों की अलग क्लास चल रही है, बच्चों का अलग प्रोग्राम चल रहा है। भागवतम के बाद ये तब चलता है, सब लोग अपना अपनी सेवा करते हैं। फिर दोपहर को संडे फीस्ट होता है, संडे फीस्ट सब लोग सुनकर, पूरा कॉन्ग्रीगेशन संडे फीस्ट को इकट्ठा होता है, सब लोग साथ में, कोई भी दे, चाहे गुरु महाराज दे, चाहे मंदिर के भक्त दे, चाहे कोई गृहस्थ भक्त संडे फीस दे, लेकिन सबको आना है कंपलसरी। और फिर सब आकर सब भक्तों का संग करते हैं, आपस में मिलते हैं, प्रसाद लेते हैं, फिर घर पहुंचते हैं शाम तक। तो ऐसे हमें संडे मनाना चाहिए, प्रैक्टिकली हम ये कर सकते हैं। संडे को भी किसी का व्यवसाय वगैरह हो, समय निकाले, कुछ ना कुछ हमें कोई दिन ऐसा फिक्स करना चाहिए जिसमें हम पूर्ण रूप से फिर भक्तों के साथ रहें। हर दिन नहीं रह सकते, हम ब्रह्मचारी नहीं है, लेकिन कभी तो रह सकते। तो वो संडे हम पूरा बिता सके, इसलिए वो 6 दिन इतना काम करना चाहिए कि आपको आगे तक कुछ प्रॉब्लम ना है। उन दिनों में इतना अच्छा काम करिए, इतना अच्छा व्यवसाय करिए, कभी यात्रा हो तो आप छुट्टी लेकर जा सकें, लेकिन नहीं उस समय भक्ति कर सके। इसलिए अभी से एडजस्ट करना चालू कर देना चाहिए। एडजस्ट मतलब ये नहीं होता कि हमेशा कम करना पड़ेगा आपका काम या व्यवसाय, कभी कभी ज़्यादा भी करना पड़ेगा कि आप उस समय छुट्टी ले सकें। लेकिन प्रायोरिटी वही है, प्रायोरिटी भक्ति है। मैं मतलब अधिकारी नहीं हूँ प्रभु जी, आपको ऐसा उपदेश देगा, वट एवर आई हैव हर्ड आई जस्ट शेयर। किसी का और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा जी होती, हम सॉरी, मेरे को बोलना पड़ रहा है। हाँ, मुझे बोलना पड़ रहा है। एक्चुअली जब ऐसी ड्यूटी क्लास देते हैं ना, हम कभी भी चैंटिंग नहीं करें। चैंटिंग एक हमारी कृष्णा के साथ मीटिंग है, क्योंकि हमारा ध्यान पूरा कृष्ण पर, कृष्ण का ध्यान हम पे। अब ऐसे ड्यूटी हमें क्लास दे रहे हैं, है ना। और चैंटिंग जब अच्छी होगी जब हम क्लास अच्छी सुनेंगे। अब आप तक क्लास सुन पा रहे हो, चैंटिंग अच्छी 100% नहीं होगी। और देखिए हमारी लाइफ में ये समय बहुत कम आएगा कि हम ऐसे सुधी भक्तों से सुने, और ये सुनने में हमें लाइफ का वो इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे जो हमारी लाइफ भी सुधरेगी और चैंटिंग भी सुधरेगी। जैसे कि प्रभु जी ने कहा, अपनी लाइफ को भक्ति के हिसाब से एडजस्ट करिए, भक्ति को लाइफ के हिसाब से एडजस्ट मत करिए। ये कितने लोगों ने ध्यान दिया इस पर, मुझे हाथ उठा के बताएं, है ना। ये चीज़ हमें इसी सिर्फ क्लास में मिलेगी, चैंटिंग में नहीं मिलेगी। कृष्ण नहीं देंगे इंस्ट्रक्शंस। सो जब कभी भी सुनने का मौका मिले चैंटिंग पर, देखिए आज हमारे पास टाइम है, मेरी भी सोना माला अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये जो आप सुन रहे हैं ये लाइफ को चेंज कर देगी। चैंटिंग तो होगी ही। तो कभी भी अगर श्रवणम का मौका मिले ना, तो प्लीज़ कीर्तनम छोड़िए। सबसे पहले आप सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं, ये इनका एक्सपीरियंस बोल रहा है।
ये मैंने जो शुद्ध भक्तों से लिया है वो हमें दे रहे हैं। मैंने उसे बताया ना, हम 3 तरीके से सीख सकते हैं, या तो खुद के अनुभव से, और उसमें 100% जूते खाना है ना, या सबसे बेस्ट पॉलिसी आपने इन्होंने जो सीखा है वो हम ले लें। हमको परसों ही थाली मिल रही है, तो प्लीज़ उसको बहुत ध्यान से सुनिए, और सुनने के साथ साथ उसको अभी क्या होगा ना, हम 4 दिन इनके संग में हम बहुत एनर्जेटिक है, वाह मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ये एनर्जी हमारी कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसलिए हमेशा टच में रहिए। कल आप प्रभु से बोले मेरे को बात करनी है, परसों बात करनी है, और नहीं बात करें तो 4 फोन लगाइए, 5 बार डिस्टर्ब करिए, उनको मैसेज डालिए, मुझे आपसे बात करनी है। आपको ये भक्तों के टच में रहना है, तो ये एनर्जी कांस्टेंट रह पाएगी। सो प्लीज़ प्रभु इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। सो सॉरी, थैंक यू। डाउट था आपसे, हमारे संप्रदाय क्या होता है? बूढ़ी संप्रदाय। सॉरी प्रभु को चाहिए। हाँ जैसे हमने ये पढ़ा है कि चैतन्य महाप्रभु ने बूढ़ी संप्रदाय प्रथम फाउंडर थे। इस संप्रदाय क्या है? जवा दो। हालांकि इस पे पूरा सेमिनार दिया जा सकता है।